मेरे पीछे एनटीए की वेबसाइट खुली है और वेबसाइट पे हमारा जो लास्ट नोटिस है वो है 22 जून का। 22 जून का मतलब है कि उन्होंने एग्जामिनेशन तो हमारा 5 ऑफ जुलाई को खत्म कर दिए, बट 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक हमारी आंसर की का कोई भी आता पता नहीं है हमें। इस पूरी चीज की वजह से इतनी एंग्जाइटी क्रिएट हो रखी है स्टूडेंट्स के बीच में। तो अंशुका, क्या लगता है आपको आंसर की कब तक आएगी? क्या कैलकुलेशंस है हमारी? बेसिकली जब भी हम ये कोई भी कैलकुलेशन करते हैं कि एग्जाम कब होगा, आंसर की कब आएगी, रिजल्ट कब आएगा, वो हम इसी बेसिस पर करते हैं जो साइकिल्स ऑलरेडी हो चुकी हैं उसके बेसिस पर। अब अगर हम जून 2025 की बात करें, क्योंकि जून साइकिल को लेकर के चलते हैं, तो हमारे पास में एक पूरा जो है वो हमने प्रिपेयर कर रखा है आपके लिए सारी चीजें। एग्जाम जो है वो आपका पिछले जून को हुआ था, 25 से 29 जून के बीच में, और जो आपकी आंसर की आई थी प्रोविजनल वो आई थी 5 जुलाई को। मतलब मैम, विद इन अ वीक इनफैक्ट आपका जो आंसर की है प्रोविजनल वो आंसर रिलीज की हो वो गया था। रिलीज कर दिया गया यस। था। अब खैर वो अलग स्टोरी है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे उस आंसर की में और हमें एक्चुअली लीगल बैटल लड़नी पड़ी थी बहुत सारे सब्जेक्ट्स आई एम में। नॉट सरप्राइज्ड। या बहुत सारे सब्जेक्ट्स में, जिसके बाद हमें जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट भी रिवाइज हुए थे। खैर वो एक डिफरेंट स्टोरी है। अभी हम जो है वो टाइमलाइन पर बात कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपके, क्योंकि जब आपका कोई भी सीबीटी मोड में एग्जाम होता है ना, तो आंसर की निकालना, रिजल्ट निकालना बहुत ईजी होता है, क्योंकि सब कुछ ऑटोमेटिकली आपका हो रहा होता है, कुछ मैनुअल करना नहीं पड़ता है किसी को उसमें, ठीक है। अब 5 जुलाई को आपकी जो है वो आंसर की पिछले जून एग्जाम की आ गई थी। आज की प्रेजेंट डे सिनेरियो की अगर हम बात करते हैं, तो हमारे पास में जो आखिरी एग्जाम हुआ था, जो एक्चुअली कुछ पेपर गलत हो गया था, वही 22 जून का जो नोटिस था, उसमें पेपर कुछ सेंटर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से उस सेंटर का पेपर अगेन 5 जुलाई को कंडक्ट करवाया गया था। अब आज हमारे पास में 14 जुलाई है, और आज अगर हम देखें तो 5 जुलाई, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 से 12 के जुलाई के बीच में आ बीच में जाएगा। आपका जो है वो प्रोविजनल आंसर की आ जाना चाहिए, लेकिन हाँ। इसके बीच में हुई बहुत सारी कहानी मैम। और 9th को एक नोटिस आता है जी। एंड उस नोटिस में बात करी जाती है, दिस इज द प्रो विच वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक डिक्लेरेशन थी एंड वहां पे पूरी इन्वेस्टिगेशन का आइडिया डिस्कस होता है, जी। जिस वजह से चीजें अगेन बहुत ज्यादा एम्बिगुअस हो जाती है। अगेन हम लोग नहीं कह सकते कि अब क्या किस टाइमलाइन पे चीजें चलेंगी, क्योंकि वो टाइमलाइन वाला पूरा का पूरा कैलकुलेशन यहीं पे वर्क करना बंद कर जाता है। उसके बाद एनटीए की तरफ से हमें कोई इंटीमेशन नहीं है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है। हम लोगों के पास और स्टूडेंट्स के पास एक ही सोर्स है, जो मीडिया है, और बिल्कुल। मीडिया पे इतनी सारी चीजें स्प्रेड हो रही हैं। कोई आर्टिकल कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी इस पे हो रहा है केस, अच्छा इसने फाइल कर दिया है, अच्छा अब इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंड वो सोशियोलॉजी, इंग्लिश, कॉमर्स, कुछ ना कुछ डिबेट चल रहा है यहाँ पे हाँ, इसके अराउंड। एग्जैक्टली। सोशियोलॉजी के पेपर में ये बात हुई एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाने के बाद कि सोशियोलॉजी का जो पीडीएफ है वो सर्कुलेट हो चुका था एग्जाम से पहले ही, सेम टू सेम क्वेश्चंस भी आए थे, तो भाई पेपर लीक का जो है वो केस बन रहा है। फिर राहुल गांधी जी का ट्वीट आ जाता है, इसको मिल जाता है एक नेशनल मुद्दा, क्योंकि इससे पहले एजुकेटर्स और बाकी बच्चे बोल रहे थे, मेल जा रहे थे, बट एनटीए की आंखें, एजुकेशन मिनिस्ट्री की आंखें नहीं खुल रही थी। जब अपोजिशन पार्टी के लीडर ने ट्वीट करके ये बोला कि भाई यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी धांधली हुई है, सोशियोलॉजी का पेपर हुआ है, 2.5 लाख में बिका है, तो भाई इस पर एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो हरकत में आया और उसने बोला नहीं नहीं नहीं, एनटीए को प्रोब जारी करना है, अब ये इन्वेस्टिगेशन करें। इसमें फंसा कौन? बच्चे। किसका करियर स्टेक पे है? स्टूडेंट्स का। वो स्टूडेंट्स जो रात रात भर जाग जाग के मेहनत करते हैं, जो जो है वो जिनका इतना सारा टाइम इन्वेस्ट होता है, रिसोर्स इन्वेस्ट होता है, सबसे बड़ी बात है उनका मेहनत इन्वेस्ट होता है, उनका करियर स्टेक पे। अभी बहुत सारी वैकेंसीज लाइंड अप है, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, पीएचडी इंटरव्यूज अलाइंड है, पीएचडी नोटिफिकेशंस आ चुके हैं। अब ये सारी चीजें, जब ये ऐसा कुछ होता है, तो एक स्टूडेंट जो है वो सिर्फ 6 महीने नहीं, वो सालों साल पीछे चला जाता है। एनटीए को तो लगता है कि भाई हमारी ये साइकिल गड़बड़ हुई है, भाई उस बच्चे के लिए 3 से 4 साल उसके बेकार हो जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट का ही वेट करता रह जाता है। क्योंकि ये साइकिल सिर्फ जून वाले बच्चों के लिए खराब नहीं हुई, अब मैम दिसंबर वाले बच्चों के लिए भी ये पूरी साइकिल खराब हो चुकी है। टाइमलाइन कुछ नहीं पता, कोई बच्चा अपनी तैयारी अभी शुरू नहीं कर रहा है, वो यही सोच रहा है कि रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, रिजल्ट आए, मैम कब आएगी प्रोविजनल आंसर की, कब आएगी प्रोविजनल आंसर की। इतने सारे सवाल है, हमारे भी सवाल है एनटीए से। इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि भाई एनटीए, आप जो है एज एन एजेंसी, हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप एटलीस्ट
एटलीस्ट हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अगर आपके कोई भी ऑफिशियल ये वीडियो देख रहे हैं, आप तक पहुंच गया है गलती से, तो प्लीज एक पब्लिक नोटिस जारी कर दीजिए। टाइम नहीं लगता है टाइप करके एक पब्लिक नोटिस जारी करने में, कि हम जानते हैं, हम बच्चों के साथ हैं, ये दुख की घड़ी है, ये परेशानी का माहौल है। एटलीस्ट आप अगर ये एक नोटिस जारी कर देते तो एज एजुकेटर्स, एज स्टूडेंट, सबको ये हो जाता कि हाँ भाई चलो कार्यवाही चल रही है और हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आपका हम नाम, लोग को एटलीस्ट ये पता होता है ना कि किस टाइमलाइन तक चीजें चलेंगी एंड जी। उस टाइम के बाद ये खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो वहां पे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाती है कि अच्छा चलो इस दिन का इंतजार करना है, इस दिन के बाद ये खत्म हो जाएगी ये चीज, हमें क्या होगा, हम किस साइड पे होंगे वो एटलीस्ट हमें पता रहेगा, उस दिन तक हम लोग वेट कर लेंगे। क्योंकि बट मैम यहाँ पे जो एग्जैक्टली प्रो भी अनलिमिटेड टाइम तक तुम थोड़ी लेकर जाओगे, ऐसा थोड़ी कि तुम पूरे दिसंबर तक प्रो भी करते रह इन्वेस्टिगेट ही जाओ, कर रहे हो। हाँ इन्वेस्टिगेशन ही करते रहोगे, ऐसा भी नहीं होता। तो हमें एक टाइमलाइन दे दो भाई, और प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती। और हम क्या कर सकते हैं, बाकी हम मेल कर सकते हैं, एनटीए ऑफिस जा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं हम। खैर इसी सब के बीच में अब जो दिसंबर वाले बच्चे हैं, उनका करियर जो है वो एक तरीके से दिख रहा है कि कहीं स्टेक पे ना चला जाए। तो हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि एज दिसंबर एस्पिरेंट्स आपका करियर जो है वो स्टेक पर जाए। तो मैम अगर दिसंबर एस्पिरेंट्स हैं, वो सोच रहे हैं कि इन सब के बीच में उनका क्या माइंडसेट होना चाहिए, अभी आपको क्या लगता है कि मतलब उनको कैसे मतलब पॉजिटिव, या कह सकते थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड कैसे रखें वो? मैम एक कॉमन साइकोलॉजी होती है कि अगर मैं भी अपने आप को एज अ स्टूडेंट हाँ। देखूं तो एग्जाम के बाद किताबें सबकी बंद हो जाती थी। एग्जैक्टली। किसी की किताबें नहीं खुलती हैं एंड आई थिंक रिपीटेडली सारे एजुकेटर्स, सारे टीचर्स आप लोग को यही बोल रहे हैं कि अपनी किताबें मत बंद करो। आप लोग ये समझो कि आपका रिजल्ट आएगा, आपके आंसर की आएगी, उसके बाद जो आपके इंटरव्यूज होंगे, आपकी तैयारी जो आप अभी कंटिन्यू करोगे ना वो वहां पे भी काम आएगी। तो अपनी किताबें बंद करके बैठ जाना, फ्यूचर को इतना जो एम्बिग्विटी है, जो अनसर्टिनिटी है, उसको एक्सेप्ट करके बस बैठ जाना कि अब अनसर्टेन है, एनटीए तो ऐसा ही है, इसका मतलब ये थोड़ी, अब आपका डोरवे जब है ही ये एग्जामिनेशन, हम उसको तो नहीं बदल सकते, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। जब ऑप्शन नहीं होता ना तो आपको जो सामने है उसी से टैकल करना पड़ता है। जैसी भी है ये ऑर्गेनाइजेशन, जैसे भी ये एग्जामिनेशन के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट जो भी है इवेंचुअली आंसर की भी आएगी, आपका रिजल्ट भी आएगा और फिर नेक्स्ट साइकिल भी होगी। और उस नेक्स्ट साइकिल में अगर आपने यही अपने 1 महीना 2 महीना खराब कर दिया इन्हीं सब चीजों में, आप पीछे हो जाओगे लाखों स्टूडेंट से। वो गलती मत करो। इस टाइम पे अपनी दिसंबर की तैयारी स्टार्ट कर दो, जो एनी विच वे आपके इंटरव्यूज में काम आएगी ही आएगी, अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, जो आई होप क्वालिफाई करो। आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है उसका क्वालिफाई हो, वो इंटरव्यू के लिए जाए, सब एकदम परफेक्ट आपके टाइमलाइन पे ही हो। बट अपने दिसंबर को आप अपनी दिसंबर वाली साइकिल में आप इस तरीके से नहीं स्टेप कर सकते हो कि मैं बिल्कुल ही 1-1.5 महीना बैठी रही, किताबें नहीं खोली। और जब किताबें खोलते हो ना तो पूरा दिमाग से सब कुछ जा चुका होता है, ब्लैंक स्लेट के साथ आप बैठे होते हो कि आप जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो इसी चीज का सोल्यूशन लाने के लिए we all educators decided कि we need to meet you people, we need to like talk to you people। तो हम लोग आपसे मिलने वाले हैं 16th of July एंड हम लोग 6 बजे आप लोगों से यही प्रॉब्लम के साथ खड़े होंगे और इसका सल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे कि इस दिसंबर साइकिल को लेकर जो उसके अराउंड भी अनसर्टिनिटी स्टूडेंट्स के दिमाग में क्रिएट हो रही है कि अब दिसंबर साइकिल आगे जाएगी, क्या होगा वो हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि आपकी दिसंबर साइकिल भी होगी और इस साइकिल का रिजल्ट भी आएगा। मैम कट ऑफ को लेकर के भी बहुत सारे सवाल है कि कट ऑफ लो जाएगी, हाई जाएगी, रिजल्ट कब आएगा। ये तो हमने इन्फॉर्मेशन चलो जनरली बता दी, बट मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि कट ऑफ जो है वो किस तरीके से हमारी हाई या लो हो सकती है। जैसे इंग्लिश का जो पेपर आया है वो बहुत ही मतलब पीवाईक्यू बेस्ड आ गया था। लॉ का पेपर, ईवीएस का पेपर बहुत ही डिफिकल्ट आ गया था, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। अब देखिए जब भी कट ऑफ डिसाइड होती है तो ये आपकी डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और बाकी स्टूडेंट्स ने कैसा परफॉर्म किया है इस बेसिस पर होती है। आप अगर आप कोई पेपर बहुत इजी आया तो उसकी ऑटोमेटिकली कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, क्योंकि सारा बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, सबको आ रहा है वो सारे क्वेश्चंस जो आपको भी आ रहे हैं। जब पेपर बहुत टफ आता है तो वो सबको ही नहीं आ रहा है जो बाकी बच्चों को भी नहीं आ रहा है, मतलब कट ऑफ आपकी ऑटोमेटिकली लो हो जाती है। तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स जिसमें क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, जो थोड़ा सा आप एक तरह कह सकते हो कंट्रोवर्शियल भी रहा इस बार, इंग्लिश का पेपर भी, कॉमर्स का पेपर भी, कि भाई पूरे पीवाईक्यूज ही आ गए थे, इनका कट ऑफ आपका अनएक्सपेक्टेडली हाई जाएगा। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई कट ऑफ भी जा सकता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर। और सेम आपका ईवीएस के साथ होगा, ऑल टाइम लो कट ऑफ भी जा सकती है इस बार ईवीएस के अंदर, वही चीजें हमें लॉ में नहीं देखने को मिलेंगी।
हाँ लॉ का पेपर जैसे हमें करण सर ने बताया था कि हाँ। इंटरनेशनल लॉ के क्वेश्चंस आए थे एंड Exactly. स्टूडेंट्स इंडियन लॉ पढ़कर जाते हैं हाँ एंड काफी क्वेश्चंस थे वहां से, काफी इन डेप्थ क्वेश्चंस थे, तो ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स वहां पे सारे ही वो क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाएंगे, तो उसका कट ऑफ वहीं पे ड्रॉप हो जाता है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा कि किस एग्जामिनेशन का क्या लेवल रहता था और इस बारी के पेपर का क्या लेवल रहा है और और- स्टूडेंट ने कैसा परफॉर्म किया। जी, और अगर हम रिजल्ट की बात करें तो जैसा आपका टाइमलाइन चल रहा है, हमारा रिजल्ट भी जो है वो अब अंडर कंसर्न है, क्योंकि दिसंबर 2026 भी अंडर कंसर्न हो जाता है, क्योंकि जब आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो नई साइकिल शुरू नहीं होगी, नई साइकिल नहीं शुरू होगी तो हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि भाई हमें कब से पढ़ना है, क्या करना है। वही चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अब आप ये मत सोचो कि क्या चीज कब होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। दिसंबर, जैसा कि दक्षता मैम ने पहले भी मेंशन किया, दिसंबर साइकिल होगी, लेट हो जैसे भी हो वो करवा लेते हैं टाइम से, आपको कम टाइम देंगे हाँ, वो यही करते हैं। हाँ, वो आपको आपके कम पास time- 4 महीने हैं, हाँ। वो 4 महीने से 4 महीने आपको देकर एग्जामिनेशन कंडक्ट करा वो देंगे कम अपने time टाइमलाइन पे। वो जैसे पिछली बार जून में भी इन्होंने कम टाइम दिया आपको फॉर्म फिल करने का, फॉर्म फिलिंग में इतनी प्रॉब्लम आई, अब आप फॉर्म फिलिंग करने बैठोगे या अपनी तैयारी देखोगे। इसीलिए बेटर है कि दिसंबर वाले जितने भी बच्चे जो बिगिनर हैं, जिनको दिसंबर देना ही देना है एट एनी कॉस्ट, वो कोई वेट नहीं कर रहे हैं आंसर की का, उनका कुछ नहीं है, उनका पूरा जो वो जो उनका फोकस है वो बिल्कुल दिसंबर वाला है। तो आप ये सब चीजें, इन सब चीजों में मत फंसिए कि कहाँ लीक हुआ है, क्या हुआ। आप अपनी दिसंबर की तैयारी कीजिए। और आप लोगों से बातचीत करने के लिए, जैसा कि मैम ने कहा, हम आ रहे हैं 16 जुलाई को शाम को 6 बजे। सिलेक्शन आपका है, जिम्मेदारी टेक्स्ट बुक ने उठा ली है, तो आप लोगों को बस यहाँ जुड़ना है, हमसे बातचीत करनी है। हम आपकी प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन लेकर आ रहे हैं, ज्यादा आपको नहीं बता सकते क्योंकि सरप्राइज सेशन है आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग जुड़िए हमारे साथ 16 जुलाई को शाम को 6 बजे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आई होप सेशन अच्छा रहा, आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आई होप हमने थोड़ी एंजाइटी आपकी कम की होगी। ये सेशन का पूरा मोटिव ही यही था कि हम आपकी एंजाइटी को थोड़ा सा कम कर पाएं, थोड़ा रिड्यूस कर पाएं। तो ऐसे ही बने रहिए यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थैंक यू। थैंक यू।